ये स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम इसके सेकंड चैप्टर पे हैं। लास्ट टाइम तक हमने 2.4 कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है। ये तीन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने आखिरी पे आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डील किया था। तो यहाँ पे भी 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन अगर आपको लोगारिथम के रूल लॉ के बारे में सब पता चल चुका है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे पहला क्या है, दी फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं कि जो ज़लज़ले वगैरह आते हैं, ज़मीन हिलती है, उनको बोलते हैं। उसका एक हमें फॉर्मूला गिवन है m log 10। 10 का मतलब क्या है कि इसकी बेस 10 है, a/a0। a से मुराद एम्पलीट्यूड और a0 से मुराद रेफरेंस एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये मैग्नीट्यूड बताना है कि क्या है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें गिवन फॉर्मूला है कि m है हमारे पास, log 10 इसकी बेस है, a/a0 है। अगर हम आगे देखें थोड़ा सा तो हमें दिखाई दिया कि हमारे पास a की वैल्यू भी है 10,000 और a0 की भी है 10। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है वैल्यूज़ निकालना, यहाँ पे सिंपली गिवन है। ठीक है, हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम a और a0 की वैल्यू पुट कर लें तो log को यूज़ करना तो हमें अच्छी तरह आता है। m को नहीं छेड़ना, मैंने लिख लिया है, log 10 लिख लेते हैं। a की जगह पे लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, और a0 की जगह पे लिख लेते हैं 10। ये जो दो वैल्यूज़ है ना, 10,000 और 10, ये कहाँ से आई, इस क्वेश्चन से आई हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से रीड कि इसमें था क्या। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a/a0। if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a0 is 10, then what is the magnitude of earthquakes। तो हमें a और a0 की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला गिवन है तो हमारा क्या काम होता है कि वैल्यूज को उठा के डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्व करो और काम को ख़त्म करो। ठीक है, तो हमने वैसे ही किया है, सॉल्व करते हैं। ये 0 0 से कैंसिल हो गए, एंड पे हमारे पास क्या बच गया है, log 10, अंदर बचा है 10 की पावर 3। हाउ कैन आई राइट 10 पावर 3, क्योंकि 1000 था, 1000 की अगर हम एलसीएम नहीं है वो तजसी सी करें तो हमारे पास किस तरह मैं कहना चाह रही हूँ, अगर इस तरह था 1000 तो मैंने 10 पे किया तो ये 100 आ गया, फिर 10 पे किया तो 10 आ गया, फिर 10 ये आ गया। तो यहाँ से मैंने लिखा है 10 पावर 3। और जब भी कोई पावर में बात हम कर रहे होते हैं ना, किसी नंबर को डायरेक्ट किसी नंबर की पावर में लिख देते हैं कि छोटे नंबर की पावर में, तो हम बेसिकली यही यूज़ कर रहे होते हैं पीछे बिहाइंड द सीन। अब log है तो log का लगाते हैं रूल, पावर रूल, जो कहेगा कि 3 शुरू में ले आओ, यहाँ पर 10 रहने दो, यहाँ पर 10 रहने दो। ये लिखने के बाद जिन बच्चों ने पीछे वाली बातें अच्छी तरह पढ़ी होंगी हैं उनको फ़ौरन समझ आ गया होगा कि ये जो है इसको हम लोग लिख लेंगे 1। क्यों लिख लेंगे 1, ये मुझे आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग साथ साथ नहीं पढ़े। लास्ट में जो आंसर आया हुआ है m इज इक्वल्स टू 3, तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 थोड़ा सा इसकी निस्बत टफ है, समझने वाला है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब्दुल्ला ने किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी तो इसलिए मैंने जो जो मुझे ज़रूरत थी मैंने वो लिख लिया है, बाकी हम देखते हैं। अब्दुल्ला ने एक बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो कि ये है तकरीबन 1 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर लिए हैं। 1 साल बाद सालाना का जो इंटरेस्ट मिलता है, जो मुनाफा मिलता है, वो मिलता है 5% के हिसाब से, कि 100 में से 5 रुपये उसको इजाफा होगा हर साल, हर 100 के पीछे 5 रुपये से इजाफा हो रहा है। ठीक है, हमने ये बताना है कि टोटल वैल्यू आफ्टर t ईयर्स, t हमें नहीं पता क्या है और y भी एक अननोन सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आया, काक भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, उन्होंने हमें ना उसके बाद ये इक्वेशन दी है, ये वाली। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ तो ये क्या लिखी हुई है, इक्वेशन को लिख के शायद हमें कुछ समझ आ जाए। y इज इक्वल्स टू 1 लाख और साथ में 1.05 की पावर t। हमने ये बताना है कितने साल बाद हमारे पास रकम 2 लाख हो जाएगी, कितने साल बाद रकम 2 लाख हो जाएगी। हाउ मैनी ईयर्स इन्वेस्टमेंट बिकम डबल, कि हर साल अगर 5% के हिसाब से इजाफा होता जा रहा है तो वो कितने साल हमें लगेंगे इस प्रोसेस में कि आखिरकार हमारी बैंक में जो रकम है वो 2 लाख हो जाए। तो हमने निकालना क्या है, ये t। ठीक है, t निकालने के लिए अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कहा कि फॉर्मूला हो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेनी है हमने। तो अब हमारे पास तो y भी तो अननोन ही है, हम t और y साइमल्टेनियसली किस तरह निकाल सकते हैं। तो गौर करो इस बात पे कि हमने निकालनी है, ये बताना है कितने साल बाद वैल्यू डबल हो जाएगी।
ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या थी 1 लाख। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये देखो टोटल वैल्यू आफ्टर टी ईयर इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टी हमने निकालना है, तो यहाँ पे जो हम लोग वाई कंसिडर करेंगे वो करेंगे 2 × 1 लाख। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्ड अमाउंट इतनी है, ठीक है। टी ईयर्स हमने निकालने हैं, वाई हमने 2 लाख क्यों ले लिया? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कब हमारी रकम डबल हो जाएगी। तो वाई की जगह पे आप सिंपली पुट कर लोगे 2 लाख, और इधर वैसे रहने देंगे 1 लाख 1.05 की पावर टी। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिंपली वैसे का वैसे ही रहने दिया है। ये कितनी सारी सिफर्स थी, कितनी सारी सिफर से हो गई कैंसिल। यहाँ सिर्फ क्या बचा है 2, इधर क्या बचा है 1.05 की पावर टी। नेक्स्ट टारगेट इज टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अप्लाई कर दो चुप करके लॉग। इधर क्या आ जाएगा log 2, इधर क्या आ जाएगा t log 1.05, ठीक है। t 1.05 log के अंदर मैंने किस तरह से लिखा है, आई डायरेक्टली अप्लाई हेयर दी रूल ऑफ या पावर ला जो भी होता है log का वो। उसके बाद क्या करना है log 2 ओवर log 1.05 इज इक्वल्स टू टी। तो ये वाला जो काम है ये तो सिंपली हमारे पास है कैलकुलेटर का, तो मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखाती हूँ, होपफुली ठीक ही आएगा। ये देखो बच्चों log 2 डिवाइड log 1.05 log ln वाला यूज़ करोगे। ये नेचुरल log को या बेस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आप इसको ln वाला यूज़ करोगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें भी यही वाला यूज़ करना था। तो आंसर क्या है 14.2, तो टी क्या आ जाएगा 14.2 ईयर्स। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर के। अगर 2 साल 14 साल गुजरने के बाद 14 साल और 2 माह अगर गुजर जाएंगे उसके बाद जाके हमारी अमाउंट डबल हो जाएगी। जो बच्चों का मसला आता है वो ये आता है कि हमने वाई को क्यों लिया है 2 लाख। क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं कि अब्दुल्ला ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, हर साल 5% उसमें इजाफा हो रहा है, और टोटल वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स वो है वाई कि इतने 14.2 साल या कितने भी साल गुजर जाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वाई ही आएगी। हम उस वैल्यू को हमेशा वाई का नाम देंगे। अब गिवन सिचुएशन में हम लोग दुगनी वैल्यू चाह रहे हैं। अगर हम 3 गुना चाह रहे होते हम लाख को 3 से मल्टीप्लाई करते, दुगनी चाह रहे थे तो 2 से किया हमने उसको मल्टीप्लाई, सिंपली फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व किया और आंसर हमें मिल गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो सिंपली था क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इसमें हमें एक स्टेटमेंट तो दी हुई थी लंबी सी, लेकिन एक फॉर्मूला गिवन था ये वाला जो मैंने लिख लिया हुआ है, और 2 वैल्यूज़ भी गिवन थी। फॉर्मूला गिवन हो, वैल्यूज़ गिवन हो, तो स्टेटमेंट को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, उठाओ वैल्यूज़ और उसमें कर लो पुट, ठीक है। टी की वैल्यू टी हमने करना है फाइन, टी आई हमें दिया हुआ है 20, मैंने लिख लिया 20, मल्टीप्लाई करूँगी 0.97 से, एच दिया हुआ है 500 और यहाँ बटे में लिखना है मैंने 100 जो कि मुझे फॉर्मूले में ही गिवन था। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करने की करते हैं कोशिश, इसको करेंगे कैंसिल, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 0.97 के ऊपर आ जाएगी पावर 5। ये देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है इतना खपा करने की, कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू यूज़ लॉग रूल्स। तो दोनों तरफ लगाएंगे हम लोग लॉग, यहाँ पे जाएगा लॉग टी, यहाँ पे अगर हम लॉग लगाएंगे तो लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर है 5। यहाँ पे अब सिंपली 2 लॉग के रूल यूज़ होने हैं, वो आपको समझ आ ही गया होगा। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करने वाले हैं एडिशन में कन्वर्ट, और फिर इस पे लगाएंगे हम लोग, मैंने वैसे डायरेक्टली लगा दिया है लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं एक दफ़ा कैलकुलेटर से, फिर देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बनता है कि अगर हम log 20 के प्लस जो भी था सारी टर्म को मैंने उठा के यहाँ पे लिख लिया। अगेन कह रही हूँ कि LOG की जगह पे LN हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी नेचुरल log ऑफ बेस 10 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर मेरे पास आया है 2.8, तो log t मैं लिखने वाली हूँ 2.8। अब सिंपली इसी तरह आप कैलकुलेटर से एंटी लॉग करोगे, जो t आ जाएगा वो आ जाएगा 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर था। हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ था वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये देखो एंटी लॉग किस तरह से लिया है मैंने। एंटी लॉग ये था लॉग वाला साइन, और शिफ्ट दबा के इसको दबाओगे तो एंटी लॉग आएगा। ये ई जो सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो ये लॉग इसके अंदर आपने कुछ भी कर लिया। अब हमारे पास आंसर क्या आया था 2.8, शिफ्ट लॉग करने से होगा एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग करने से आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग के अंदर आप लिखोगे वैल्यू 2.8, तो आंसर आएगा 16.44। ये मैंने सिर्फ 2.8 लिखे ना, इसलिए लंबी सी वैल्यू थी तो 17.17 ही आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
ठीक है, फाइनल आंसर आ गया है। 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो लकीली हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और कहीं पे कोई गड़बड़ हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई बात हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में।